हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेक पढ़ाने जा रहा हूं, एक नए स्वैग में, नए अंदाज में। आप लोग देख सकते हो, चश्मा भी मेरे चेहरे पे लगा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेक पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन टेक का जो ये हमारा क्लास होने वाली है, ये क्लास 3 होने वाली है, पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी मैं क्लास 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को। यदि आप लोग वो वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जरूर पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वाले पार्ट देखने के लिए आइएगा, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन टेक को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, ये हमारा रूल नंबर 6 है। तो ये रूल नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग आप लोग जैसे कि जानते हो, यदि वर्ब चैप्टर नहीं पढ़े हो, मैं तो वर्ब पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराया हूँ, लेकिन वर्ब का चैप्टर ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हूँ। तो वर्ब में बेसिकली मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि वर्ब दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसी से रिलेटेड हम लोग ये रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो मान लो किसी भी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज। तो ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो मान लो कोई भी स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट की हम बात करने लग रहे हैं यहाँ पे। तो मान लो कोई भी हमारा स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जस्ट लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज। तो हमारा वैसे हेल्पिंग वर्ब हमारा टोटल कितना है बच्चों, 24 है। 23 या कभी कभी 24 हो जाता है। तो 24 हम लोग इसको मोटा मोटी लेके चलेंगे। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो फिर स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे। तो मान लो जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल, तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है, उसका क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा या होता है, ठीक है। इज इट क्लियर है। तो इज इट क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा कोई भी स्टेटमेंट में, तो उसका क्वेश्चन टैग जो होगा बच्चों, वो भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हटाएंगे नहीं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक क्या है, हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या बच्चों, ही इज डांसिंग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, नोरा फतेही इज नॉट एक्टिंग, या नोरा फतेही जी एक्टिंग कर दो, क्योंकि वो एक्टिंग तो करती है। ये तो बाय फोर्स हो गया निगेटिव। नोरा फतेही इज एक्टिंग। अब देखो बच्चों, हमारा जो रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा,
तो फिर वो क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब का उसमें भी यूज होगा। तो जस्ट लाइक हमारे पास दो एग्जाम्पल है। हमारा एक एग्जाम्पल है कि ही इज डांसिंग, तो यह ही इज डांसिंग मतलब वह डांस कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, पहले एक को समझ लेते हैं, ही इज डांसिंग, तो ये कंटिन्यूअस में चला जाएगा, लगातार वो डांस कर रहा है, ठीक है, ही इज डांसिंग। तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे बच्चों, तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट इट। तो हमारा ये जो क्वेश्चन टैग है बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सॉरी, ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। इतना तो क्लियर है। तो देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट है। अब हमारा रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही होगा। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कौन सा है, कौन सा है, तो ऑफकोर्स ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, इट इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे भी इज, तो ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यही तो हमारा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसका क्वेश्चन टैग चलिए चलते हैं, इसको बनाने जाते हैं कैसे होता है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो जाएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब का ही पहले यूज करेंगे, तो आई इज, आई एस इज, इज का क्या हो जाता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म इजंट, आई एस एन टी, इजंट एपोस्ट्रोफी टी लगाएंगे, तो इजंट, और उसके बाद ये हमारा ही है, तो ही हमारा सब्जेक्ट जो है ये नॉन है या प्रोनाउन है। नाउन आता है तो हम लोग उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, देन वी हैव टू चेंज इन प्रोनाउन, अदरवाइज वैसे का वैसे रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज नॉट ही, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये जो इज नॉट है, इज नॉट, नॉट तो यहाँ पे इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमारा क्वेश्चन टेक का रूल ही है कि कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग उसको नेगेटिव में बदलेंगे, कोई नेगेटिव में रहेगा तो उसको पॉजिटिव में बदलेंगे स्टेटमेंट। तो और यहाँ पे ये जो इज देख रहे हो, ये इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ज्यादा चेंज नहीं किए, हेल्पिंग वर्ब का वैसे का वैसे यूज होता है क्वेश्चन टैग में। अब देखो दूसरा हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चों कि नोरा फतेही एक्टिंग, नोरा फतेही क्या कर रही है, नोरा फतेही एक्टिंग कर रही है, कहाँ एक्टिंग कर रही है, बॉलीवुड में, मूवी में काम कर रही है, आइटम सॉन्ग बना रही है, आइटम सॉन्ग में काम कर रही है, नाचती है, गाती है, एक्टिंग करती है। ओके, आप लोग जानते हो इसके बारे में ऑलरेडी, अच्छी एक्ट्रेस है, सुंदर भी है। तो तो देखो ये नोरा फतेही इज एक्टिंग, तो इसमें देखो ये हम जो इसको क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग ही सब चलते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन टेक में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इज हमारा इज रहेगा तो आर में बदल देंगे, या एम रहेगा तो उसको हैव रहेगा, या तो किसी अलग चीज में बदल देंगे, नहीं। तो इसको देखें कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इज नॉट, नोरा फतेही फीमेल है तो सी, क्वेश्चन टैग यहाँ पे देख लो, इज है तो इज नॉट हो जाएगा, आर रहता तो आरंट हो जाता, या इस टाइप से हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब नोरा फतेही ये जो हमारा जो है ये पूरा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, फीमेल है, तो ये हमारा फीमेल है, लड़की है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउन यूज कर दिए हैं सी। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखिए, तो ये क्वेश्चन रूल नंबर हमारा जो 6 है, ये आप लोगों को अच्छे से भलीभांति समझ में आ गया, कोई भी किसी को डाउट नहीं है। मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी एग्जाम्पल मैं कवर करा सकता हूँ जब, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल दैट्स इनफ, काफ़ी है। और जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ऐसे धांसू, ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है, लेटेस्ट वाले भी और ओल्ड वाले में भी। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रूल नंबर नेक्स्ट पढ़ाऊंगा।
अब देखो बच्चों, ये हमारा रूल नंबर 7, नहीं देखो ये रूल नंबर जो 6 हम लोग अभी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड और थोड़ा सा एक चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये रूल नंबर 6 में हम लोग अभी तक हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़े, इसका कुछ और थोड़ा सा रह गया वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, मान लो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब, इसको ऐसे समझ सकते हो कि दूसरा कंडीशन, यदि स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो वो हमारा सेंटेंस मान लो तो सिंपल प्रेजेंट में होगा या सिंपल पास्ट में होगा या सिंपल फ्यूचर में होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट में हमारा क्या रहेगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो फिर वो सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा या सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। तो फिर हम लोग उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस को जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं बच्चों, इस टाइप के सेंटेंस में जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं बच्चों, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या यूज करते हैं, डू का या डज का या डीड का, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, तो हम लोग डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे या डिड का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे डू नॉट का यूज कब करेंगे, डज नॉट का करेंगे, और डिड नॉट, सी डिड नॉट गो देयर या इस टाइप से, तो नॉट का कब यूज करेंगे। तो देखो, डू का यूज और डज का यूज हम लोग कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, डू और डज का हम लोग निगेटिव में नहीं यूज करते हैं। निगेटिव में यदि हम इसका यूज करेंगे तो डू नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डू नॉट। यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं यहाँ पे बातें करने लग रहा हूँ, तो डज नॉट का हम लोग यूज तब करेंगे जब निगेटिव वाले सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन नॉट यहाँ पे मैं हटा दिया हूँ, तो ये किस में यूज होगा, ये दोनों बच्चों, ये दोनों छोटा छोटा बच्चे हमारे किस में यूज हो जाएगा, तो ये हमारा यूज हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या हो गया मार्कर को, इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और या एक WH फॉर्म्स होता है, उसमें भी यदि निगेटिव टाइप से रहेगा तब हम, निगेटिव जब बात रहे तब हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो बेसिकली इसमें यूज किया जाता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है डीड का यूज कहाँ किया जाता है, पास्ट टेंस में, पास्ट मतलब सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में हम लोग डिड का यूज करेंगे, तो समझ में आ गया। आप देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम सम एग्जांपल्स, आप लोग इसे नोट करते भी जाओ। तो मैं क्या बताया था बच्चों, यहाँ कोना में लिख देता हूं, डू या डज या डज नॉट, सॉरी डू, डज या डिड, डू हो गया, डज हो गया या डिड। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स, एग्जाम्पल जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है कि ही, इसमें थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ क्योंकि ये काम नहीं कर रहा अच्छे से।
देख सकते हो स्टूडेंट, पढ़ाना भी मेहनत का काम है, लेकिन मैं अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में, इसलिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ और खुशी भी मिलता है। इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो कहा भी गया है कि इंसान को ऐसे काम करना चाहिए जिसमें खुशी ज़्यादा मिले। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं आप लोगों के लिए तो ज़िंदगी भर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टेटमेंट क्या है, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, कैटरीना कैफ कैटरीना कैफ ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ले सकते हैं हम लोग। कैटरीना कैफ प्लेज वेल। तो देखिए बच्चों, ये हमारा दो एग्जाम्पल है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारा रहेगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टेक कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ही वर्क्स हार्ड, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा और इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, और जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक यामी गौतम का ले लेते हैं, वो भी फेवरेट एक्ट्रेस है मेरा। तो यामी गौतम, यामी गौतम यामी गौतम यामी गौतम लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यामी गौतम लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ही वर्क्स हार्ड, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्क, ये वर्क क्या हो गया हमारा बच्चों, वर्ब हो गया, मतलब खेलना, कूदना, रोना, धोना, बोलना, चलना, ये सब हमारा वर्ब है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कहीं भी देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब इसमें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमारा टोटल कितना होता है, 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड। तो ये हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जब इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं फ्यूचर का नहीं लिखा हूं। यहाँ के मान लो यदि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या हो जाता था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो इसमें क्या हो जाता था बच्चों, शैल या विल लग जाता था। ये शैल और विल हमारा क्या हो जाता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हमारे रूल्स को, टर्म्स एंड कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, किसी के बच्चे में क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर जब ये प्रेजेंट वाले लिखे हो तो फ्यूचर का क्यों नहीं लिखे हो, तो ये इसमें पास्ट में। ठीक है, अब देखो,
वैसे एक और बात कर लेते हैं कि देखो इसमें यहाँ पे सारे का मैं कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं रहेगा यहाँ, क्योंकि बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारा ये रूल को फॉलो करने के लिए कि यदि हेल्पिंग वर्ब हमारा इज नहीं रहेगा या एम नहीं रहेगा या आर, इज एम आर नहीं रहेगा और क्या नहीं रहेगा बच्चों, इज एम आर नहीं रहेगा और फिर वाज वर या हैज, तो ये सब हमारा जो नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ठीक है, तो देखो तो इसमें दो ही कंडीशन में, सिंपल प्रेजेंट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ये टेंस जब आप लोग पढ़े हो ऑलरेडी, तो टेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते थे, डू या डज लगाते थे या फिर पास्ट टेंस में डिड लगाते थे। इसीलिए ये सारे पे अप्लाई नहीं होगा, सारे टेंस पे, ये स्पेसिफिक कर लेके मैं चल रहा हूँ। तो देखो जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा तो उसमें तो हम लोग फिर तो लगाएंगे ऑफ कोर्स उसके हिसाब से। तो जैसे देखो ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स हार्ड ये हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्लेज यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यामी गौतम लुक्स यहाँ पे, मतलब आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी टेंस की बातें हो, किसी भी टेंस का स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब वर्ब से ही सब्जेक्ट वर्ब और कैसे वो सेंटेंस बना देगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का सेंटेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में ये हमारा रूल को फुलफिल करेगा। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा हार्ड, विशेषता बता रहा है उसका कि हार्ड। तो ये हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग में, तो ये ही वर्क्स हार्ड, तो ही वर्क्स हार्ड, तो ही हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में चला गया, तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, डू नहीं लगाएंगे। और ये हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव हमारा वाइब दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव वाले हो जाएगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, निगेटिव वाले होगा। ठीक है, अब देखो तो वर्क्स हार्ड, तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, डज लगाएंगे, डजंट, DOESNT, डजंट, और ही, तो ही हो जाएगा, डजंट ही, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है, तो ये हमारा क्वेश्चन टेक सही है। ठीक है, अब देखो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कैटरीना कैफ प्लेज वेल, तो कैटरीना कैफ अच्छे से खेलती है। ठीक है, प्लेज वेल, तो इसको हम लोग क्वेश्चन टेक बनाएंगे। तो ये कैटरीना कैफ, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है बच्चों, वर्ब है, और फिर वो उसके विशेषता के बता रहा है कि वह कैसे खेलती है, तो अच्छी खेलती है, उसके गुण की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव, ये वाइब्स दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या बनाएंगे, निगेटिव होगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो अब देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन में है ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या, जैसे ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो वो थर्ड पर्सन में चला जाएगा, प्लूरल में तो वो फिर प्लूरल में चला जाएगा। तो ही, सी, इट ये हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, डज लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये पॉजिटिव दे रहे थे, नेगेटिव सेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, डजंट नेगेटिव सेंस के लिए। और फिर क्या है, कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ये हमारा नॉन है और ये हमारा नॉन है, ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, सी यूज किया जाता है। तो डज नॉट सी, कंफर्म करने के लिए, क्वेश्चन टैग मतलब कंफर्म करना। अब देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, यामी गौतम, तो यामी गौतम ये हमारा पूरा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो वो कैसा दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे बच्चों, तो कैसे क्वेश्चन टैग इसका बनाएंगे, तो देखो ये हमारा लुक्स, ये क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया। वेरी इसका विशेषता बता रहा है, क्वालिटी, वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही सुंदर है। तो ये देखो ये जो हमारा है, तो ये भी हमारा किस में चला जाता है, कौन से टेंस में,
सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा ये जाता है तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाते थे, डज या निगेटिव वाले रहेगा, या कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा, कोई क्वेश्चन टेक मतलब क्या हो जाता है, कंफर्म करना, कंफर्म करना। तो इसमें हम लोग क्या इसमें हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, डू तो नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम लोग डज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इसको यहाँ पे मिटा देता हूं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डज। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन टैग है ये पॉजिटिव में है, तो सॉरी ये हमारा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन टैग नहीं है हमारा, ये स्टेटमेंट जो हमारा है पॉजिटिव में, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा। ये चीज तो हमें पहले हमें ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट फीमेल है, सी, यामी गौतम क्या है, फीमेल है। यदि कोई एक्टर का नाम रहता तो वहां पे ही लगाते, तो डजंट ही। तो क्वेश्चन टैग हमारा ये हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, कंफर्म करना चाह रहा है, डजंट ही क्या वो डजंट ही मतलब क्या हुआ, सुंदर है, कंफर्म, कुछ कंफर्म कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है, तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। रूल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के ये जो हमारा पार्ट 3 है इसमें खत्म हो जाए। देखो मैं प्री रिटेन बोर्ड पे मैं पहले से लिख के आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा और फास्ट जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा खुद से अपने दिमाग से सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा क्लास लंबे हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग परेशानी नहीं होइएगा। इससे मेरा भी फायदा है, मेरा टीचिंग स्किल और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव होगा। देखेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से वो भी यूज किया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ नया नया चीज़ें सीखने को मिल रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, या कोई भी डॉट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं हर स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, जवाब देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, बाई चांस कभी नहीं हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, तो ये जो हमारा रूल नंबर 6 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 7 है। तो रूल नंबर 7 जो हमारा है बच्चों, इसमें एक और स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है आई एम का स्पेशल केस। ठीक है, तो आई एम का स्पेशल केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे देखो, एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जब समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आई एम लिविंग, आई एम लिविंग, आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो आई एम लिविंग हेयर, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम लगा हुआ है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, एक दूसरा आप ले लो आई के साथ एम, ये सिंपल कंसेप्ट को समझने के लिए, या और ले लो, फिर और ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, और एक ले लो, आई एम नॉट
लेट। तो देखो, और तो ये हमारा, या आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है, ये स्पेशल केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आई एम का स्पेशल केस। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा आई एम है, इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो ये हमारा एम क्या है बच्चों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम लोग पहले क्या देखते थे कि सब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव में स्टेटमेंट रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो जाएगा, और स्टेटमेंट हमारा निगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा किस में है बच्चों, पॉजिटिव में है। तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग बेसिकली, जैसे यहाँ पे आई एम रहते तो हम लोग क्या इसको करते थे कि एमंट, ऐसे हम लोग बोलते थे ना कि एमंट, AMN एपोस्ट्रोफी टी, एमंट, और आई हमारा प्रोनाउन है तो एमंट आई, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो हम लोग एमंट लिखते, आई तो सही है, तो ये हमारा क्या हो जाता बच्चों, ये हमारा गलत हो जाता। ये एमंट इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं लिखा जाता। इंग्लिश ग्रामर में इट कैन नेवर हैपन, तो इट कैन नेवर हैपन, इट नेवर पॉसिबल। आई एम को जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है उसको जो जोड़ के लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में, तो एमंट नहीं होता है। इसको हम लोग क्या यूज करते हैं फिर, तो बच्चों इसको हम लोग आरंट यूज करते हैं। आई एम के जब भी हम लोग कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो आरंट बोलेंगे, ARENT, एरंट। तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, अरंट आए, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा समझ में आ गया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में यस या नो कर सकते हो यदि कोई दिक्कत है या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हम कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई एम लिविंग हियर, मतलब मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग जो है कौन से स्टेटमेंट है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन टैग नहीं है, स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो हमारा ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चों, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे भी देख लो, ये पॉजिटिव दे रहा है सेंस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव में स्टेटमेंट को, सॉरी क्वेश्चन टैग को रखे हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और स्टेटमेंट निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हम जो बनाएंगे इसका, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ये तो हम ऑफकोर्स निगेटिव में होना चाहिए। अब देखो आई एम लिविंग हियर, तो एम में हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े थे कि एमंट नहीं होता है, एमंट इट कैन नेवर पॉसिबल एंड इट कैन नेवर हैपन। तो फिर क्या होता है, फिर तो आरंट होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आरंट, स्मॉल लेटर ही लिखना है आपको, ARENT, आरंट, और आई हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक चीज और आप समझ लो कि आई ऐसे है, एक आई ऐसे है, और एक है हमारा जैसे KING, किंग। तो ये देख लो बच्चों, ये कुछ तरीके हैं आई का लिखने का। तो ऑलरेडी आप लोग एक चीज, ये थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि मान लो कोई भी सेंटेंस है या कोई भी कुछ है, तो हम लोग जो कोई भी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को जब स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो हमारा पहला लेटर क्या होना चाहिए बच्चों, कैपिटल लेटर होना चाहिए। बड़ा से करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई जानता है। लेकिन आई में कई बच्चे धोखा खा जाता है। जब आई को हम अकेला में लिखेंगे, इस लेटर को कहीं भी अकेला सिंगल सिंगल लिखना है, ये रिटेन की बात कर रहा हूँ, बोलने का नहीं। बोलने में पता नहीं चलता है क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, उसमें सुना जाता है बस। तो यहाँ हमेशा जब सिंगल सिंगल लिखेंगे पहला लेटर, तो इसको ऐसे यदि लिखेंगे, इसको मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे इसको नहीं लिखा जाता है, हमेशा ध्यान में रखना है। आई ये तब लिखा जाता है जब किसी भी वर्ड के साथ हो लेटर, ये लिखना गलत है, ठीक है, समझने के लिए ये यूज किया जाता है। लेकिन सिंगल कहीं लिखना है, स्टेटमेंट में लिखोगे कोई भी सेंटेंस में, तो ये गलत हो जाएगा। इसको तो फिर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये हमारा सही फॉर्मेट है। आई ये कैपिटल, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, आई ये मतलब ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल, और ये हमारा क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़ा,
ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, मैंने क्या बोला था कि आई आप सिंगल सिंगल नहीं लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्यों सही है ये, क्योंकि ये हमारा एक वर्ड में है प्रॉपर। ये हमारा किंग एक क्या है, वर्ड है, शब्द है, मतलब 3-4 लेटर से, 4 लेटरों से, 2 या 2 से अधिक लेटर से कोई भी शब्द, जो कोई भी जो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और वो एक प्रॉपर सेंस दे, प्रॉपर मीनिंग दे, तो वो हमारा एक वर्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा सही है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा में समझ में आ गया। अब देखो एक दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, आई एम नॉट लेट। आई एम नॉट लेट, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये निगेटिव सेंस दे रहा है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा निगेटिव दे रहा है। तो इसका क्वेश्चन टेक जो होगा बच्चों, ये क्या होगा, निगेटिव है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा हमारा क्वेश्चन टेक। ठीक है, ये क्लियर है, निगेटिव तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव। अब देखो आई एम, तो आई एम को एमंट तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, इट कैन नेवर पॉसिबल, नेवर हैपन। तो ये इंग्लिश ग्रामर में सरासर गलत है, बेईमानी है, ऐसा हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो फिर आई एम के जगह हम लोग आरंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तो आरंट तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा आरंट तब यूज किया जाता है जब निगेटिव सेंस हमें, निगेटिव सेंस में हमको क्वेश्चन टेक बनाना होता है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर बोलेंगे। तो आप लोग इसे तब तक नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, ये हम लोग आरंट कब लिखते थे, जब हम लोग कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सेंस में लिख रहे हैं, तो हम लोग कंट्रैक्टेड निगेटिव के साथ कंट्रैक्टेड नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल लिखेंगे। तो सिंपल सिंपल जो हम लोग लिखेंगे, तो ये एम हमको लिखना है, एम, एम और नोट लिखते थे एमंट नहीं होता। एम के साथ हम लोग तो नोट नहीं लगा रहे हैं, निगेटिव नहीं, हम लोग पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हमको एम ही लिखना होगा। तो फिर एम को हम लोग आर नहीं लिख सकते हैं, एम को आर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो एम को एम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एम, और आई है तो आई, तो आई एम नॉट लेट, एम आई, ठीक है। यहाँ पे यदि आर लिखते आर आई तो गलत हो जाएगा, आरंट आए वो सही होता, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे क्या है, एम आई, ये कोमा लगा दो यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारा सही है, एम आई। यहाँ पे आरंट, आरंट आए, तो आरंट आए, ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन अगला क्या है कि आई एम टीचिंग यू। तो आई एम टीचिंग यू, ये जो हमारा है ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है, इट गिव्स अस पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये हमारा आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टेक बनेगा बच्चों, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव होगा, अपोजिट हो जाता है। अब देखो इसका क्वेश्चन टेक निगेटिव में होगा, तो आई एम का कंट्रैक्टेड फॉर्म एमंट तो होता नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, आरंट, तो यहाँ पे आरंट बोलेंगे, आरंट, आई का आई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा सही है। इज इट क्लियर, आप लोग इसे नोट कीजिए। हो गया, नोट हो गया बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 हो गया था, रूल नंबर 8। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो कर दिए हैं वो तो हो गया, बार बार नहीं किया जा सकता है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या कोई डाउट्स हो या कोई सवाल पूछना चाहते हैं पर्सनली 1 to 1, तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा सारे जगह, और वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं,
हर जगह सारी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब हमारा रूल नंबर क्या है, 8 है। अब देखो रूल नंबर 8 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि निगेटिव वर्ड्स, हिडन हिडन वर्ड्स। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निगेटिव वर्ड्स, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हिडन निगेटिव। हिडन निगेटिव। तो देखो इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जो जो आप लोग उसको सुनोगे या कहीं भी देखोगे या यूज करोगे तो आपको लगेगा ये पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए हिडन निगेटिव लिखा हुआ है। लेकिन वो वर्ड पॉजिटिव नहीं होता है, वो रियलिटी में वो निगेटिव होता है, निगेटिव मीनिंग देता है और वो हिडन रहता है। उसमें निगेटिव क्या रहता है, हिडन। हिडन मतलब क्या हो जाता है बच्चा, छुपा हुआ या छुप जाना, छुपा हुआ। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, some words seems like बोल सकते हो या looks like भी बोल सकते हो। some words seems like negative, some words seems like negative but some words seems like negative but actual meanings are positive। ये जो हमारा रूल है ये क्या कर रहा है बच्चों, सम वर्ड सीम्स लाइक, मतलब सीम्स लाइक मतलब लगता है, सीम्स लाइक निगेटिव। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जो निगेटिव लगता है हमें दिखने में या सुनने में समझने में, लेकिन वो उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। एक्चुअल मीनिंग्स आर पॉजिटिव। तो ये इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और जो हमारे एसएससी का जो एग्जाम होता है, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंक पीओ, दिल्ली पुलिस या कोई भी डिफेंस का एग्जाम, सीपीओ, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ताकि वो उसको पता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज करेगा। हम लोग अच्छे से पहले पढ़ लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होने का कोई चांसेज ही नहीं पैदा होता है, चांसेज ही नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखो इसका जो हमारा वर्ड्स होता है, इसका जो हमारा वर्ड्स होता है जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, barely, never, few,
इधर, ठीक है, इधर या लिटिल, etc। तो ये हमारा जो कुछ वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कुछ ऐसे वर्ड लिखा हूँ क्योंकि हमारे इंग्लिश में जो डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे वर्ड है, सारे को एक साथ समझना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे हमारा एक वर्ड है हार्डली, तो ये हमारा हार्डली मतलब जैसे लगता है क्या कि निगेटिव बट एक्चुअल मीनिंग आर पॉजिटिव। तो मुझे ये सुनने में कैसा लग रहा है, हार्डली मतलब लग रहा है कि निगेटिव होगा, लेकिन इसे क्या करता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। स्कार्सली ये भी पॉजिटिव देता है, सेल्डम ये भी पॉजिटिव देता है, रेयरली, बेयरली, और फिर नेवर, फ्यू, फ्यू मतलब क्या हो जाता है, कम, इधर, लिटिल, थोड़ा। तो ये सब सारे लगता है सुनने में, समझने में, देखने में कि ये निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव मीनिंग्स दे रहा है, लेकिन ये क्या करता है, एक्चुअल मीनिंग्स इसका जो बाहर निकल के आता है तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ऐसे चीजों से हमें सावधान रहना है, हमें पहले से पता रहना चाहिए ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो पाए, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चों, एक हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, ही सेल्डम goes there। तो ही सेल्डम गोज देयर, ही सेल्डम मतलब सेल्डम हुआ कभी कभी, ही सेल्डम गोज देयर हुआ कभी कभी वहां जाता है, वो ही सेल्डम गोज देयर। तो ये इसका हम लोग को क्वेश्चन टेक जो हमें बनाना है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को जो बेसिक रूल होता है क्वेश्चन टेक का वो क्या होता है कि हमें पता लगाना है कि वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, कौन सा वो दे रहा है मीनिंग। तो ये जो हमारा बच्चों, ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ही सेल्डम गोज देयर, तो सेल्डम जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या समझ में आ जाना चाहिए कि ये दिखने में तो लगता है निगेटिव, लेकिन ये सेंस, ये मीनिंग्स क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव मीनिंग्स देता है तो ये हमारा कंप्लीट जो हमारा स्टेटमेंट है ये किस में आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव सेंस देगा। तो फिर हमारा जो इसका क्वेश्चन टैग जो हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो ये हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, तो निगेटिव हमारा क्वेश्चन टैग होगा। अब देखो ही सेल्डम गोज देयर, तो ही सेल्डम गोज देयर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो ये हम लोग इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, जैसे हम लोग डज लगाते हैं, कब लगाते थे, जब सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नॉन रहेगा तो डज लगाते थे, बाद बाकी के साथ डू लगाते थे। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा ही है तो डज ही लगेगा। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमारा क्वेश्चन टेक निगेटिव होगा। तो क्या होगा बच्चों, डज नॉट, डज नॉट ही, ये हमारा सही हो गया क्वेश्चन टेक। नोट कीजिए आप लोग इसे। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। तो देखो इसके लिए फिर मैं दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे जो इससे पहले मैं दूसरा रूल्स भी पढ़ाया था तो वो सही है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गया है। इसको मैं रिकरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली क्या था
कि ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कि जैसे हमारा ये यहाँ पे क्या था बच्चों, ये मैं चश्मा भी पहन लिया हूँ तो थोड़ा आँख पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब देखो, अब जैसे हमारा क्या है बच्चों, सम वर्ड सीम्स लाइक निगेटिव, यहाँ पे ये हम जो यहाँ पे लिखे हैं निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। सम वर्ड सीम्स लाइक पॉजिटिव मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होता है जो, ये सब सारे वर्ड्स जो हमारा ये पॉजिटिव दिखने में लगता है, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग जो होता है वो मीनिंग्स क्या होता है। देखो, टीचर से भी गलती हो सकता है, लेकिन गलती को रिकरेक्ट करना जरूरी होता है। और आप लोगों को जो मैं कोई भी पढ़ाता हूँ, कोई भी कंसेप्ट या वीडियो, तो पहले उस वीडियो को फिर से रीचेक किया जाता है, सारे उसको वेरीफाई किया जाता है, सारी चीज़ों को फिर अपलोड किया जाता है, तो आप लोग निश्चिंत रहे कि कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकता है। तो देखो, वो सीम्स लाइक क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों, निगेटिव। एक्चुअल मीनिंग निगेटिव होता है। तो इसी कंसेप्ट के तहत हमारा जो ये वर्ड्स है, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, नेवर, फ्यू, आइदर, लिटिल, ये क्या होता है, सीम्स लाइक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सुनने में लगता है लेकिन मीनिंग निगेटिव होता है। तो देखो, मीनिंग निगेटिव होता है, तो यहाँ पे सेल्डम है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होना चाहिए बच्चों, निगेटिव। निगेटिव ये हमारा, तो ये हमारा स्टेटमेंट निगेटिव में चला जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा, देखो थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस किए तो आ गया। ये हमारा टाइम, वीडियो भी वेस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, नहीं तो फिर से रीशूट करना पड़ता, रीटेक करना पड़ता। तो देखो, ये हमारा समझ में आ गया कि ये जो हमारा वर्ड्स लगा रहता है तो वो सीम्स लाइक पॉजिटिव बट एक्चुअल मीनिंग निगेटिव होता है, तो हमारा स्टेटमेंट निगेटिव चला जाएगा। इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में जाएगा। तो पॉजिटिव में जाएगा तो ये हम क्वेश्चन टैग, तो ये तो हमारा निगेटिव वर्ड चला गया। तो पॉजिटिव में कैसे हम लोग बनाएंगे, पॉजिटिव में जैसे डज लगाना है तो कंट्रैक्टेड फॉर्म में डज नॉट होता है निगेटिव के लिए, लेकिन पॉजिटिव में हम लोग तो बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, डज ही। तो डज ही ये हमारा सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पे रहता, मान लो यहाँ पे रहता कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ सेल्डम गोज देयर, या सनी लियोनी सेल्डम गोज देयर, तो हम लोग कैसे बोलते हैं बच्चों, तो डज शी बोल देते हैं। कोई भी नाम रहता, फीमेल का नाम रहता, सारे एक्ट्रेस है या कोई भी एक्टर रहता तो ही बोल देते, तो डज ही। अब ये हमारा प्रॉपर सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, ये चश्मा के कारण थोड़ा सा हो सकता है दिखने में, या रिफ्लेक्ट चश्मा का थोड़ा हो सकता है अलग रिफ्लेक्ट पड़ रहा था, तो इसीलिए हो गया ऐसा। तो कोई नहीं, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो बच्चों, ये हमारा रूल नंबर 8 था जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रूल नंबर हमारा 9 है। तो रूल नंबर 9 हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो रूल नंबर 9 जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। आदेश, तो आदेश सूचक जो वाक्य होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, आदेश या सुझाव।
आदेश या सुझाव। तो आदेश या सुझाव जो होता है तो हमारा ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारा हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसमें जैसे क्या रहेगा बच्चों, ऑर्डर, ऑर्डर या कोई भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कोई भी रिक्वेस्ट रहेगा। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है कि आदेश या कोई भी सुझाव, हमें जब कोई भी किसी को सुझाव देना हो, एडवाइस देना हो या कोई भी आदेश देना हो तो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है हम लोगों का, इंपेरेटिव सेंटेंस में मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग इसका होता है, इसका जो क्वेश्चन टैग होता है, तो कोई भी सेंटेंस रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू या और कर सकते हो या वांट यू। ठीक है, तो विल यू या वांट यू हमारा ये क्वेश्चन टैग बनता है, कोई भी रहेगा ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तो एज फॉर एग्जांपल समझ में आ रहा है। अब एज फॉर एग्जांपल हमारा देखो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल हमारा क्या है बच्चों, एग्जांपल हमारा जैसे है ओपन द डोर, क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बनेगा बच्चों, ओपन द डोर। ओपन द डोर ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग ये स्टेटमेंट ओपन द डोर, ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, पॉजिटिव ये मीनिंग दे रहा है। तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग इस टाइप में क्या हम लोग बोलते हैं, विल यू या वांट यू बोलते हैं। तो ओपन द डोर का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओपन द डोर, तो विल यू, तो ये हमारा हो जाएगा। या लॉक द डोर, लॉक द डोर, तो विल यू। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो अगला हमारा एक इसका टाइप 2 है, ये हमारा क्या हो जाता है, टाइप 1। टाइप 2 जो इसका हमारा है कि लेट्स या लेटर्स। तो लेट या लेटर्स है, लेट या लेटर्स है ये हमारा। तो इसका लेट या लेटर्स का टैग हमेशा लेट या लेटर्स का टैग हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, शैल बी, हमेशा शैल। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेट या लेटर्स रहेगा, लेट्स या लेटर्स, तो इसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों, शैल बी। तो हमेशा इसमें शैल बी लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो इसका एक हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, लेट्स गो टू पार्क,
लेट्स गो टू पार्क, लेट्स गो टू पार्क, लेट्स गो टू पार्क फॉर प्ले या फॉर वॉक। लेट्स गो टू, इस टाइप का जो हमारा रहता है स्टेटमेंट, लेट्स या लेटस, तो इसका जो टैग होता है हमेशा क्या होता है बच्चों, शैल बी होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा लेट्स गो टू पार्क, तो इसमें इसमें निगेटिव नहीं होता है, इसमें निगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगाना है, मतलब शांत भी नहीं लगाना है। लेट या लेटस रहेगा तो शैल बी हमको क्वेश्चन टैग लगा देना है। इस उसी तरीके से ये जो ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला था, इसमें विल यू या वांट यू लगता था, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, शैल बी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स गो टू पार्क फॉर प्ले, तो शैल बी, शैल बी साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा हो गया। अब देखो उसी तरीके से हमारा इसका एक और है टाइप 3। टाइप 3 क्या है, जैसे लेट हिम और लेट हिम रहेगा, या और क्या रहेगा बच्चों, लेट हिम रहेगा या मी रहेगा या देम रहेगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा इसमें क्या हो जाता था, सेल भी हो जाता था, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। विल यू हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, विल यू। इसमें इसमें सेल भी होता था और इसमें विल यू हो जाएगा। तो लेट हिम या मी का क्वेश्चन टैग विल यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। लेट तो लगा ही रहेगा, उसके बाद हिम हो सकता है या क्या हो सकता है, मी हो सकता है या देम हो सकता है। तो लेट हिम या लेट मी या लेट देम, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। तो जैसे लेट हिम प्ले, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। लेट हिम प्ले, लेट हिम स्टडी। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेट हिम प्ले, लेट मी वॉक। तो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट रहेगा, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आंख बंद करके हम लोग विल यू लगाएंगे। ठीक है, तो लेट हिम प्ले, तो क्या हो जाएगा, विल यू। इसका लेट मी वर्क, तो विल यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ गया, तो यहां तक समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब जैसे देखो, यहाँ मिटाना पड़ेगा इसको, ये थोड़ा लास्ट है, तो फिर क्लास लास्ट हो जाएगा आज का। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
अब जैसे देखो बच्चों, हमारा क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है, everyone is happy। और दूसरा क्या है, nobody was present। तो देखो बच्चों, ये हमारा दो एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इसको समझने चलते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एवरीवन इज हैप्पी, और दूसरा है नोबडी इज प्रेजेंट। तो एवरीवन इज हैप्पी जो है, तो एवरीवन मतलब प्रत्येक आदमी खुश है। तो ये हमारा जो सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, सब खुश है सभी लोग। तो ये पॉजिटिव दे रहा है स्टेटमेंट। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा बच्चों, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो उसी तरीके से ये जो हमारा नोबडी, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आदमी, नोबडी वाज प्रेजेंट मतलब वहां पे कोई भी नहीं था, मतलब निगेटिव बात कर रहा है, इसलिए ये हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा, ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। अब देखो एवरीवन इज हैप्पी, यहाँ पे इज है, ये हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा, बताओ भाई। देखो एवरीवन इज हैप्पी मतलब हर आदमी, यानी कि ये जो प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इज नहीं लगाएंगे, इज नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, आर। ये निगेटिव सेंस देगा ना, तो आरंट, तो आरंट बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आरंट और एवरीवन इज हैप्पी। आरंट मतलब एवरीवन यानी कि हर आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है। एवरीवन जो हमारा है, किसके बाद कौन हैप्पी है, एवरीवन, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये क्या है हमारा, इट इज आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है, प्लूरल भी है, सब्जेक्ट भी है, प्लूरल भी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन इसका क्या लगाएंगे, आरंट दे, दे लगाएंगे, प्लूरल आरंट दे। यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर यहाँ पे इजंट दे क्यों नहीं लगाए हो। इजंट दे के साथ इज नहीं लगता है, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और यहाँ पे दे क्यों लगा, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसीलिए दे लगा, इसीलिए इज लगता है सिंगुलर। तो एवरीवन ठीक है। अब देखो नोबडी वाज प्रेजेंट, तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, वर्ड दे। तो नोबडी वाज प्रेजेंट, तो वाज और दे, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी प्लूरल का कहीं ना कहीं बात किया जा रहा है, तो प्लूरल का बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग दे लगाए हैं प्रोनाउन। ठीक है, नोबडी वाज प्रेजेंट। तो ये इससे यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया है, ये डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड है इसके अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लगा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है। तो दोनों में प्लूरल के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे लगाए हैं। और दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो दे के साथ क्या हो जाता है, आर हो जाता है, इसलिए आरंट लगाए हैं। यहाँ पे दे वाज नहीं बोलते हैं, दे वर बोलते हैं, तो वर दे। और पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए वरंट दे नहीं बोले, वर दे बोले। यहाँ निगेटिव होना चाहिए, इसलिए आरंट बोले। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो को, क्लास को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, पर्सनली जुड़ना है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे, सारे जगह मेरा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। और मेरा व्लॉग चैनल भी है, व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड जो मतलब बैकएंड में कैसे मैं वर्क करता हूँ, मतलब बैकएंड वीडियो या कुछ इंटरेक्टिव अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा। एक मेरा ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक इंग्लिश चैनल है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस के लिए, नरेंद्र यादव, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरा चैनल है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो अदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।